हेलो दोस्तों, नेचर एक बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग होती है। नेचर कभी कभी ऐसा चमत्कार कर देती है जिस पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये इंसानों को सदियों से हैरान करती आ रही है। तो आज हम दुनिया की प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसने सामने आते ही इंसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो स्वागत है आप लोगों का एडवेंचर भाई चैनल में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्लड फॉल्स इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है और ये जगह ग्लेशियर से भरी पड़ी है। यहाँ एक टेलर ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि इस ग्लेशियर से बहते एक झरने से खून की तरह लाल पानी बहता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए लेकिन निश्चित नतीजा नहीं निकाल पाए। सदियों से इस झरने के पानी का रंग लाल है। जिस जगह ये झरना है वहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, लेकिन झरना फिर भी बहता रहता है। कुछ सालों बाद नई रिसर्च में सामने आया था कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ का पानी लाल रंग का हो जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस जगह बर्फ के नीचे आयरन की भरमार है जो पानी को लाल रंग देती है। हालांकि ये झरना अभी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। रेनबो ट्रीज। नेचर की सबसे अमेजिंग चीज़ों में से एक रेनबो ट्री, जिसे रेनबो यूकैलिप्टस भी कहते हैं। ये एक लंबा पेड़ है और एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो प्राकृतिक रूप से न्यू ब्रिटेन, सुलावेसी और मिंडानाओ में पाई जाती है। इसकी बहुरंगी छाल इस पेड़ को अनोखा बनाती है। ये पेड़ किसी आर्टिस्ट की कलाकारी जैसा दिखाई पड़ता है क्योंकि इस पेड़ के तने में लगभग सभी कलर्स मौजूद होते हैं जो हमें रेनबो में देखने को मिलते हैं। इसका तना ऐसा इसीलिए है क्योंकि पूरे साल के अलग अलग सीजन्स में इसके तने की छाल के झड़ने की वजह से इसके कलर्स चेंज होते रहते हैं। इसमें डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, मरून, पर्पल और लगभग सभी कलर्स होते हैं। ये पेड़ आपको फिलीपींस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ते भी है, इसीलिए इन्हें उगाना भी आसान और कम खर्चीला होता है। द वेव, एरिज़ोना। प्रकृति की एक और सबसे अमेजिंग चीज़ जो अमेरिका के एरिज़ोना इलाके में स्थित उत्तरी भाग में है। यहाँ हर ढलान पर लाल बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन का प्राकृतिक निर्माण हुआ है। एरिज़ोना में पाई जाने वाले वेव की डिज़ाइन की ये सड़क बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित लगती है। ये सुंदर बलुआ पत्थर का निर्माण हाइकर्स और फोटोग्राफरों के बीच अपने रंगीन उभरते रूपों के लिए फेमस है। शिमरिंग मालदीव शोर्स। आसमान नहीं बल्कि समंदर के नीले पानी में चमकते सितारे। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मालदीव के एक बीच पर रात को ऐसा ही नज़ारा दिखता है। वाधु आइलैंड में रात को लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस नीले जादू से पूरा बीच जगमगाता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नीले सितारे रात में समंदर में गिर गए हो। लेकिन इनका सच है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन छोटे पौधे जैसे दिखने वाला जीव है। ये अक्सर आपको पानी के ऊपर दिखाई देंगे जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है और फिर दिन भर चार्ज हो जाने के बाद रात में ये जीवाणु ब्लू कलर्स में ग्लो करते हैं। ये स्पेशीज दुनिया के सबसे खूबसूरत नेचुरल लाइट पैदा करने वाले जीवों में से एक है। लाइट पिलर्स। मॉस्को में कुछ विजुअल घटना बनाई गई है जो अपने द्वारा लाइट के साए की वजह से कुछ पिलर्स की तरह शो करते हैं जो बर्फ के क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होकर आती है। इस कारण यहाँ कुछ लाइट के पिलर्स की तरह दृश्य दिखाई देते हैं जो चमकते भी हैं और ये रोशनी कहीं से भी आ सकती है, जैसे इसमें सूरज, चांद या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी इन पिलर को वजूद में लाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। लार्जेस्ट मिरर इन द वर्ल्ड। दरअसल बोलिविया में एक जगह है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा आईना मौजूद है। इस जगह का नाम सालार दी उयुनी है। ये जगह 10,582 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा नमक क्षेत्र है जो एकदम आईने की तरह दिखाई देता है। इस जगह पर आप खुद को किसी आईने की तरह देख सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद आपको लगेगा कि आप बहुत ही बड़े आईने के ऊपर खड़े हो। सच में ये कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार है। इसके पीछे का कारण ये है कि
यहाँ पहले एक झील हुआ करती थी जो सूखने के बाद नमक के रेगिस्तान में तब्दील हो गई। ये जगह कुछ मीटर तक नमक से ढकी हुई है। जब यहाँ हल्की सी बरसात होती है तो यहाँ सिर्फ थोड़ा सा पानी जमा होने पर ये एक आईने की तरह दिखने लगता है। अंडरग्राउंड नेचुरल स्प्रिंग। कभी कभी यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता है कि प्राकृतिक तौर पर ज़मीन के अंदर ऐसा माहौल होना बेहद ही आश्चर्यचकित कर देता है। ऐसी ही एक जगह मेक्सिको में है जिसे सीनोट कहते हैं। यहाँ की ज़मीनों में कुछ प्राकृतिक गड्ढे बन गए थे जिसमें समय के साथ साथ पानी भर गया, और जब इन गड्ढों में मौजूद पानी पर सूरज की किरणें गिरती है तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। डर्टी थंडरस्टॉर्म। ये एक ऐसी घटना है जो ज्वालामुखी फटने के बाद होती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम पैमाने पर होता है। जब ज्वालामुखी फटने लगती है तो उसमें से लावा के साथ साथ कुछ पत्थरों के कण, धूल और कई सारे धातुओं के पार्टिकल्स भी निकलते हैं, और जब ये आपस में टकराते हैं तब ये स्टैटिकली चार्ज्ड हो जाते हैं, जिससे हमें ज्वालामुखी फटने के कारण बिजली भी दिखाई देती है। घोस्ट ट्रीज इन पाकिस्तान। एक ऐसी घटना जो पाकिस्तान में देखी गई थी। यहाँ पर बढ़ती हुई बाढ़ के पानी से बचने के लिए लाखों मकड़ी पेड़ों पर चढ़ गई और उन्हें अपने जाल यानी के स्पाइडर वेब से ढक लिया। बाढ़ के पैमाने के कारण उसमें मौजूद पानी को जाल से रिसने में बहुत ही लंबा समय लग गया, तो इसी वजह से कई पेड़ भूतिया मकड़ियों के जाल में तब्दील हो गए। अंडर वाटर फॉरेस्ट। वैसे तो दुनिया भर में कई झीलें हैं, लेकिन ये झील अपने आप में ही एक चमत्कार है, क्योंकि इस झील के अंदर पूरा का पूरा जंगल बसा हुआ है। ये अजीबोगरीब झील कजाकिस्तान में है जिसका नाम लेक कैंडी है। इस झील में अजीब तरह से लकड़ी के खंभे निकले हुए हैं। असल में ये पेड़ों के कुछ हिस्से हैं, जबकि बाकी हिस्से पानी के अंदर डूबे हुए हैं। कहते हैं कि साल 1911 में इस इलाके में एक भयानक भूकंप आया था, जिसकी वजह से यहाँ पूरा पानी भर गया था और कई सारे पेड़ पानी में डूब गए। कुछ इसी तरह इस अनोखे झील का निर्माण हुआ। रात के समय ये झील सिर्फ भूतिया जगह से कम नहीं लगती। तो दोस्तों, ये थी कुछ नेचर के अजीबोगरीब कारनामे। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।